नमस्कार, इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। साल 2025-26 के लिए बजट की घोषणाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आम लोगों के लिए, वो है टैक्स में छूट। यानी 12 लाख रुपए तक की आय पर, और अगर आप सैलरीड क्लास के हैं तो 12,75,000 रुपए तक की आय पर अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये खबर तो अब पुरानी हो गई है, हम सब सुन चुके हैं, लेकिन अभी भी टैक्स पेयर्स के बीच में कैसे कैलकुलेट करना है, इस आकलन को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है। कई जगह विरोधाभास भी है। कई लोग कह रहे हैं कि छूट नहीं है, कई लोग कह रहे हैं छूट है। नया टैक्स रिजीम क्या है, पुराना टैक्स रिजीम क्या है, और अगर 12 लाख रुपए तक की आय में छूट ही है तो फिर ये डिफरेंट ब्रैकेट्स जो बने हुए हैं, 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 16 लाख, ये क्या है? आज के एपिसोड में हम इन सब पर बात करेंगे और एक जो सफाई की कोशिश है कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, मैं ये कोशिश करता हूँ। और ये समझने के पहले, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दरअसल टैक्स फ्री इनकम और टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। तभी आप समझ पाएंगे कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर अगर कोई कर नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है, तो फिर स्लैब्स 5%, 10% वाले क्यों बने हुए हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं टैक्स फ्री क्या है और टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम क्या है। दरअसल टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम उसे कहते हैं जिसमें लीगली सरकार आपको ये सुविधा देती है कि इतने तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा, वो कमाई टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। दूसरा होता है टैक्स फ्री, यानी कि टैक्स तो कैलकुलेट किया जाएगा आपकी कमाई पर, आपकी आय पर, लेकिन सरकार उस टैक्स को माफ कर देगी। इनकम टैक्स की धारा एक्ट 87A के तहत ऐसा ही माफ़ी है, और इसी वजह से आपको 12 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है। दरअसल ओरिजिनली जो है 0 से 4 लाख, यानी 4 लाख रुपए तक की अगर आपकी सालाना कमाई है तो वो कमाई टैक्स से छूट के दायरे में आती है, टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम है, यानी उस पर कोई टैक्स कैलकुलेट होगा ही नहीं। लेकिन 4 लाख से 8 लाख रुपए तक का जो ब्रैकेट है, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपकी कमाई 8 लाख रुपए है साल की, तो पहले 4 लाख पर एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 4 लाख 1 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक 5% की दर से आपको टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी आपको टैक्स देना होगा। और जो टैक्स बनता है आपका, इसी को सरकार ने 87A के तहत माफ किया है। तो 4 लाख से 8 लाख रुपए, यानी 4 लाख रुपए पर 5% की दर से टैक्स कैलकुलेट करें तो 20,000 रुपए आता है। इसी तरीके से 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की जो कमाई है, उस पर 10% की दर से टैक्स लगना है, और 8 लाख से 12 लाख यानी 4 लाख पर आपको 10% की रेट से जोड़ेंगे तो 40,000 रुपये टैक्स बनता है। तो अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए है तो इसे ऐसे समझें कि पहले 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख तक 5% की दर से 20,000 रुपये का टैक्स बना, और 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 10% की दर से 40,000 रुपये का टैक्स बना। तो 40 और 20 हो गए 60,000। तो अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए तक है तो आपकी कुल आयकर जो बनता है वो 60,000 रुपये का बनता है, लेकिन नियम 87A के तहत सरकार ने इसे माफ़ कर दिया है, और इसी वजह से 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है। सैलरीड है तो 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी आपकी कमाई
12,75,000 रुपये है तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 12 लाख तक की कमाई पर 60,000 का इनकम टैक्स, जिसे सरकार ने 87A के तहत माफ़ कर दिया है। तो ये तो बात हो गई कि अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन टैक्स बनता ज़रूर है। सरकार ने इसे माफ़ किया है, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये टैक्स फ्री इनकम है। अब बात ये होती है कि अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए से तनिक भी ज़्यादा है तो आपको पूरे पैसे पर टैक्स देने होंगे। अब मान लीजिए कि अगर आपकी कमाई 12,50,000 रुपये है तो आप मान लीजिए कि आपको पहले 12 लाख तक का तो 60,000 रुपये हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 60,000, और 12 लाख से 16 लाख रुपए तक का जो स्लैब है उस पर 15% की दर से टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो अगर आपकी कमाई 12,50,000 रुपये है तो इन 12 लाख से ऊपर के जो 50,000 रुपये हैं उस पर 15% की दर से टैक्स देना होगा, और 50,000 का 15% 7,500 रुपये आएगा। यानी 12 लाख तक आपका टैक्स कैलकुलेशन 60,000 रुपये, और अगले 50,000 पर 7,500 रुपये, कुल हो गए 67,500 रुपये। तो अब आप कह सकते हैं कि 12 लाख की कमाई वालों को तो 12 लाख मिलेगा, लेकिन 12,50,000 जो कमा रहा है उसे 12 लाख से उसकी इनकम 7,500 रुपये से कम हो जाएगी, क्योंकि उसे 67,000 रुपये टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर सरकार ने सिर्फ इस ब्रैकेट के लिए यानी 12,50,000 वालों के लिए सारे टैक्स माफ़ कर दिए हैं, उसे भी 12 लाख ही मिलेगा। यानी अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए है तो भी आपकी झोली में घर पर 12 लाख रुपए जाएंगे। अगर आपकी कमाई 12.5 लाख रुपए है तो भी आपको 12 लाख ही घर पर जाएंगे, क्योंकि 50,000 टैक्स में आपको भरना होगा। और अगर आपकी कमाई 13 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए पर 15,000 रुपये, और 12 लाख रुपए तक की जो कमाई थी 60,000 रुपये, यानी 60 और 15 75,000 रुपये आपको टैक्स भरने होंगे। तो 13 लाख की कमाई वालों को 12,25,000 घर पर ले जाने के लिए मिलेगा। ये है नया टैक्स रेजिम। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करते हैं बात थोड़ी सी पुराने टैक्स रेजिम की। पुराने टैक्स रेजिम में कई तरह के डिडक्शंस का फ़ायदा होता है आपको। जैसे आप बच्चे की स्कूल की फ़ीस देते हैं, LIC का प्रीमियम भरते हैं, तो 80C के तहत इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की पहले ही छूट मिल जाती है। यानी आपकी कमाई जितनी भी हो उसमें से 80C के तहत 1.5 लाख रुपए माइनस हो जाते हैं। इसी तरह अगर मेडिकल इंश्योरेंस आप लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो तमाम तरह के डिडक्शंस के बाद जो आपकी कमाई बचती है उस पर टैक्सेबल होता है। तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से मोटा मोटी अगले एपिसोड में और बात करेंगे। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी भी अगर आपकी कमाई आप मान लें कि 20 लाख रुपए के आसपास है और आप सारे के सारे डिडक्शंस उसमें ले रहे हैं, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पुराने टैक्स रिजीम में ही फायदा है लगभग 50,000 रुपये तक का। लेकिन सरकार चाहती है नए टैक्स रिजीम में लोग आएँ, क्योंकि इसमें कामों को, कैलकुलेशंस को, आंकड़ों को आसान बनाया गया है। और आने वाले समय में नए टैक्स रिजीम में ही लोगों को आना होगा, क्योंकि ये बेहद आसान है, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू फर्निश है। आप अपना रिटर्न जो है वो बहुत आसानी से दाखिल कर सकते हैं। तो 12 लाख रुपए तक की कमाई पर जो टैक्स नहीं है, इसका हिसाब आज हमने इस एपिसोड में दिया। आगे फिर बात करेंगे और टैक्स की बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।